हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल टॉपिक और वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एचसीएफ यानी कि मौसा जो निकालते हैं वो दो तरीका से निकाला जाता है। पहला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जो हम आपको बता दिए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से कटता है और केवल एक से कटता है ना। तो देखिए यहाँ स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, जिसमें कि दो ही गुणनखंड होता है, एक एक होता है और एक स्वयं होता है। ठीक है, तो देखिए सबका गुणनखंड इसका अगर निकाला जाए तो दो ही गुणनखंड आएगा, एक एक और एक स्वयं होगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपसे सवाल दो टाइप से ऐसे पूछता है कि जैसे ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ऐसा सवाल पूछता है। तो सबसे पहले मतलब 140 को आपको खंडित करना है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से, जैसे इस सवाल को आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को जैसे खंडित करते हैं वैसा ही करेंगे। पहले हम लगाएंगे 2 से तो ये लग जाएगा, तो लगाएंगे तो ये 70 आएगा। फिर 2 से हम इसको लगा सकते हैं तो 35 आएगा। अब 2 से लगेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले 2 से लगाना, 2 से ना लगे तो 3 से, 3 से ना लगे तो 5 7, उसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जिससे लगे उससे को लगा देना है। तो यहाँ 2 के बाद अभी 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए, तो 5 7 35, या और उसके बाद आप चाहे तो 7 से लगा सकते हैं, 7 एकम 7। तो 140 को हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ऐसे नहीं, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि दो जो सेम रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। पहले ऐसे देख लीजिए कि 2 2 जो है 2 जगह है तो 2 के पावर 2 लिखिएगा, और ये 5 एक जगह तो 5 के पावर 1, और ये 7 भी एक जगह तो 7 के पावर 1, और ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपसे यह क्या कह रहा था कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो ये आपका व्यक्त हो गया। इसमें एक ऐसा सवाल पूछ देता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बाद जो है आपसे पूछेगा कि 2 का घात क्या है। जैसे इसी सवाल में आपसे पूछता कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, तो यहाँ पर 2 के घात कितना है, 2 है, तो इसका आंसर हो जाता 2। ऐसे सवाल आपका बनता है। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट था क्या, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। जैसे देखिए सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा कि 26 और 91 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का सवाल आपके 10th के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, जैसे अभी हम आपको करके बताए हैं। तो देखिए करके बताते हैं। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये 13, और अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब एक 13 से लगाना होगा, तो 13 एकम 13। ठीक है, उसके बाद एक और है 91, तो 91 को भी लगाइए तो लगेगा नहीं, आप देख लीजिए। 2 से लगेगा नहीं क्योंकि 2 एक है लास्ट में। अब 7 से, यानी कि 7 से आप लगा सकते हैं 63 91, और फिर लास्ट में 13 एकम 13, इस तरह से। यानी कि आपका ये आया, देखिएगा 26 बराबर लिखिएगा, ये जो 26 है देखिए 2 एक बार है, 13 भी एक बार है, तो 2 के पावर 1 और 13 के पावर 1। ठीक है, 91 को जब खंडित किए तो क्या मिला, 7 एक बार और 13 एक बार। अब आपसे क्या पूछ रहा था, एचसीएफ पूछ रहा था। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन वाला पार्ट आपको खोजना है। तो देखिए यहाँ 2 है 7 है, तो 2 और 7 में तो मिलता नहीं है, लेकिन 13 यहाँ एक है, 13 यहाँ पर भी एक है, तो सबसे ज़्यादा आपको 13 एक तो जरूर मिल जाएगा, तो 13 के पावर 1 यानी कि 13 आपका आंसर आएगा। लेकिन इसी में आपका एलसीएम अगर पूछ दिया जाए तो एलसीएम में क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें क्या है कि देखिए जो मिले वो भी लिखना है और न मिले उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले ये 13 तो हम एक बार लिख दिए क्योंकि 13 एक ही बार, लेकिन 2 और 7 नहीं मिला तो आपको 2 और 7 भी लिखना है, तो 2 एक बार और 7 एक बार, और इसको आपको गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और 14 तिहाई 42 के 2 हासिल 4, और 14 और 4 18, यानी 182 आपका
आंसर आएगा। तो ज़्यादा खास करके आपको HCF पूछे तो दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखना है, LCM पूछे तो जो मिले वो भी कॉमन पहले लिख देना है, और जो नॉन कॉमन है उसको भी आपको लिख के गुना करके आंसर निकाल देना है। तो इस तरह से आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं,